झारखंड के सीएम से लेकर मैक्सिमम मिनिस्टर हमारे पेशेंट हैं। मेरा घर ऐसा है कि जो 7 स्टार होटल जैसा है। अभी मैं पूरे ईस्टर्न जोन में सबसे ज़्यादा मेरा ओपीडी फीस है। आप अगर अज्ञानी हैं और आप में ज्ञान का अभाव है तो उससे बड़ा कोई कष्ट का कारण नहीं हो सकता है। और मेरे दादाजी बकरा के सर भी खाते थे और मैं 8 साल की उम्र में वेजिटेरियन हो गया था। तो उस समय मुझे लगता था कि लोग यार यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं। तो मेरे अंदर एक आध्यात्मिक विचार है, ये जनता नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार हैं। तो जनता आपको हम बता दें कि नौहट्टा प्रखंड के बलभद्रपुर में है और यहाँ पे नेत्र जांच का सबसे बड़ा शिविर लगाया गया है। तो जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण जनता हैं और जो यहाँ के डॉक्टर, उन लोगों से हम बात विचार करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का जांच हो रहा है और किस प्रकार का शिविर लगाया गया है। तो चलिए आइए बात विचार करते हैं। अंदर घर पर ही दादी क्या नाम है? हाँ यहाँ लिया आँख बना देखवावे तो हमार बनावल आँख बा लस बैठावल बा। चश्मा ले लो फूट गल रहे तो बड़ी कपार दुखल, चश्मा डाले से बढ़िया हो गल, वही ला लेली। तो चश्मा यहीं पे मिलल? आए चश्मा यहीं पे मिलल बा? हाँ फ्री में मिलल बा कि पैसा लागल बा? ना पैसा तो नहीं लगल। नहीं ना। कहाँ घर बच्चा? बलभद्रपुर। तो चश्मा उसमें मिला है यहीं से? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चश्मा थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखने के लिए मिला है, देख रहे हैं, ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ। पैसा वैसा भी लगल है? नहीं पैसा तो नहीं लगा है। दवा का? दवा तो नहीं मिला है, ड्रॉप मिला है। आपको भी मिला है ना? हाँ हाँ। तो चश्मा लगा के देखे? हाँ दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक दिखाई दे रहा है। दवा भी आपको मिला है? हाँ हाँ। क्या है आपका मकान हुआ? हम डॉक्टर साहब के बड़े भाई हुए। डॉक्टर साहब के बड़े भाई हुए। चलिए भैया आइए अंदर में और जो लोग हैं, जो डॉक्टर जी, उनसे बात। कहाँ है और घर पर ही? कहाँ घर पर ही? नवडिया। आँख जाँच करवावे? अभी नहीं जाँच मिलना? कितना देरी हो गया कैला? हमारे 3 बजे। हाँ 3 बजे। कहाँ घर पर? ये जी बलभद्रपुर। बलभद्रपुर। हाँ। अच्छा कहाँ से जाँच करवावे? पहले जाँच करवाई कि नहीं? नहीं पहले नहीं? नहीं। पहला बार आई? हाँ। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं इसी गांव से हूं। मैं इसी गांव से पढ़ के डॉक्टर बना हूं। अभी आँख का डॉक्टर हूं और रांची स्थित हमारा मीनाक्षी नेत्रालय हॉस्पिटल है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं अपने सक्षमता जो प्राप्त किया हूँ उससे यहाँ अपने लोगों के बीच साझा कर सकूँ, इनको कुछ मदद कर सकूँ और आने वाले जो हमारा जनरेशन है, यूथ है, उसको इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग गांव में रहें लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हों कि गांव से निकल के अच्छे अच्छे काम करें, ताकि आने वाला जनरेशन को हमेशा एक मन में विचार रहे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं निकलेगा तो विचार धीरे धीरे दम तोड़ देगा, जो हमारे समाज, हमारे जगह के लिए, हमारे बलभद्रपुर के लिए और नौहट्टा प्रखंड के लिए अच्छा नहीं होगा। लगभग कितने यहाँ पे आदमी हैं? बेसिकली देखिए, मुझे लगता है कि 200-250 से ज़्यादा की यहाँ पे भीड़ थी। मुझे भीड़ से नहीं मतलब, मेन है कि मुझे इस जो समय है, इस समय का मैं कितना सदुपयोग एज ए डॉक्टर, हमारी जीवन की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने लोगों को कष्ट से बाहर निकल सकते। तो और उसमें भी अगर खासकर अपने लोग हों तो उनको अगर आप मान लीजिए कष्ट से बाहर निकालेगा तो वो चर्चा मुझे लगता है कि 2 साल तक करेंगे। दूसरे जगह के लोग कीजिएगा, वो डॉक्टर साहब हैं, इलाज के ठीक हो गए, वो वाली बात होगी, है ना। और साथ ही साथ हम यहाँ जो भी दवा मान लीजिए जो व्यवस्था लाए हैं सब फ्री है लोगों के लिए, तो उसमें एक और सुकून है कि भाई हम अपने लोगों के बीच आके कुछ दे पाएँ। तो अपने गाँव का होने का ऋण कुछ मैं चुका पाया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे भी ये काम होते रहेगा। उधर तभी हम बात करके जो यहाँ के जनता है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, काफी ये जनता नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार हैं। तो जनता बोल के कोई नहीं है, मैं कोई नेताजी नहीं हूँ कि यहाँ के लोग जनता हैं। तो आपने काफी आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्या कहना चाहिएगा? मैं ये बेसिकली मेरी प्रमुख भूमिका ये रही कि मैं इसी गांव से एक्चुअली बढ़ा हूँ। मेरे दादाजी बकरा के सर भी खाते थे और मैं 8 साल की उम्र में वेजिटेरियन हो गया था। तो उस समय मुझे लगता था कि लोग यार यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं। तो मेरे अंदर एक आध्यात्मिक विचार है। मैं अपने जीवन को सफलता इस बात पे मेरी निर्भर करेगी, या मेरा ऐसा मानना है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी न किसी तरीके से सफल बना सकूं, उनको कष्ट से बाहर निकाल सकूं। और आप अगर अज्ञानी हैं और आप में ज्ञान का अभाव है तो उससे बड़ा कोई कष्ट का कारण नहीं हो सकता है। तो मैं ज्ञान को प्राथमिकता देता हूँ। मैं इस बात को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी बड़ी गाड़ी से मैं आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं अपने जीवन काल में कितने लोगों को कष्ट से बाहर निकाल सकूं, उनसे उनकी मानसिक वेदना को कम कर सकूं
उनके अंदर एक आध्यात्मिक विचार को आगे बढ़ा सकूं, उनके अंदर एक सेवा की भावना को जगा सकूं। और केवल प्रवचन देने से काम होता नहीं सही बात है। है, तो जो आप करना मतलब दूसरे से करवाना चाहते हैं, पहले आप करके दिखाइए, बाकी लोग उसको फॉलो करने लगे। नौहट्टा प्रखंड के काफ़ी सारे लोग हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो बाहर में भी रह रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको अपने क्षेत्र में आना चाहिए। यहाँ का सुख और आनंद मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस जगह से निकल के मैं विवेक से भी डिस्कस कर रहा था कि जो गांव के पल थे, जो समय था, जो आनंद था, आज तक वो आनंद की अनुभूति मुझे कभी फिर से नहीं मिला। मेरा घर ऐसा है कि जो 7 स्टार होटल जैसा है। अभी मैं पूरे ईस्टर्न जोन में सबसे ज़्यादा मेरा ओपीडी फीस है। झारखंड के सीएम से लेकर मैक्सिमम मिनिस्टर हमारे पेशेंट हैं। मैं चतरा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका हूं एक डॉक्टर के साथ साथ। लेकिन ये जो बलभद्रपुर का मुझे बचपन के दिन के जो आनंद थे, आज तक उस तरह का आनंद का अनुभूति मुझे नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि मैं और ज़्यादा समय निकालूँ, यहाँ पे आऊँ, फिर से वैसे ही मैं लोगों से मिलूँ, कुछ थोड़ा क्रिकेट खेलें। हालांकि मैं अपने फार्म हाउस में जाके क्रिकेट खेलता हूँ, खेती करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। मैं एक जंगल क्रिएट कर दिया हूँ। 3 से 4 हज़ार प्लांट अपने फार्म हाउस में लगाया हूँ। मैं धान का भी खेती ज़बरदस्त करता हूँ, वो भी केवल गोबर से। लेकिन वो तो भाई मैंने क्रिएट किया गांव को अपना वहाँ बनाने के लिए, लेकिन इस गांव का अपना अलग आनंद होगा। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग अगर इस क्षेत्र में आएंगे और गांव में बच्चों के साथ मिलेंगे, तो उनके अंदर भी भावना जगेगी कि मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। अब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे भागते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे कंबल रखा गया है और यहाँ पे ये जो है चश्मा है और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि लोगों के बीच में मुफ्त दिया जा रहा है डॉक्टर साहब की तरफ से। आपका मकान हुआ साइड में जो है, साइड में। अभी तक कितने लोग इलाज करवा चुके हैं? अभी तक करीब 70-75 आदमी इलाज करा सकते कितने लगभग आदमी अभी हैं जिनका अभी लगभग अभी 200 आदमी 200 आदमी और